आज़ादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, एक बूंद भी बची हो तब तक जो लहू की, भारत माता का आंचल हम नीलाम नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं आप सभी के साथ मानसी धामी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये आज 23 मार्च है और 23 मार्च के दिन, आज के दिन जो हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आप अपना परिचय देंगी? नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्ता है और मैं नोटा बेने ग्लोबल सर्विसेज में एज एचआर मैनेजर जॉब करती हूँ। अच्छा, तो मैम जैसे कि आप जानती हैं कि 23 मार्च है आज और आज के दिन हमारे जो वीर जवान थे उनको फांसी पे लटकाया गया था। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे पता है कि आज के दिन हमारे तीन युवा रेवोल्यूशनरिस्ट जिसे कहते हैं, उन्हें फांसी दी गई थी। एक थे हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और थर्ड थे सुखदेव। तो उन्हें बहुत ही कम उम्र में फांसी दी गई थी, जो क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करना चाहा था और उन्होंने कुछ ब्रिटिश जो कर्मचारी थे सीनियर लेवल पे उनकी हत्या भी करी थी, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में तब नहीं सोचा। उनके लिए सबसे प्रायोरिटाइज जो उन्होंने किया वो था अपना देश। तो उनकी फैमिली को छोड़ के, अपना करियर, अपनी निजी ज़िंदगी को छोड़ के उन्होंने देश को चुना और देश को आज़ादी मिले इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया था, और जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं। हमें इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं, जो इंडिपेंडेंस की जो आग है, जो इग्निशन था, वो इन्हीं से हुई थी शुरुआत, और इसीलिए आज हम ये आज़ाद हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, और हर आज़ादी की जितनी बेनिफिट्स हैं वो हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी थी इसीलिए। जी मैम, बिल्कुल, धन्यवाद मैम। जी मैम, आप अपना परिचय देंगी? हेलो, मेरा नाम श्रेया शर्मा है। जी मैम, तो मैम जैसे कि आप जानती हैं कि आज 23 मार्च है और आज के दिन हमारे जो हैं कुछ सैनिक जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था, तो आप क्या कहना चाहेंगी उस चीज़ में कि उन्होंने जो भी हमारे देश के लिए जो कुर्बान किया, तो उन्होंने क्या सही किया, क्या चीज़ें आपको लगी? हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि हमारे अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए एक्सटेंड करें, हम ये वेट ना करें कि कौन पहले उसके लिए खड़ा होगा। उन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम विस्फोट किया, जिससे ब्रिटिशों को लगा कि हाँ, इंडिया में भी कोई है जो हमारे अगेंस्ट खड़ा कर हो सकता है, क्रांति फैला सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि वो आगे बढ़े, अपने देश के लिए लड़े। तो उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि अगर हम कुछ अपने सामने गलत देख रहे हैं तो हमें उसके अगेंस्ट खड़ा रहना चाहिए। तो उनकी इस वजह से हमारे देश में उसके बाद भी अलग अलग अच्छे अच्छे लोग आगे आए, अपने देश के लिए लड़ाई किए। हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमें आगे बढ़ के अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। भगत सिंह जी को तो फांसी दी गई थी, हम लोग उनको शहीद के नाम से जानते हैं, बट आज के जैसे हमारे युवा हैं उनको सीखना चाहिए उनसे, क्योंकि अपने 17-18 साल की उम्र से उन्होंने जो हमारे देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि हमारे पर उस टाइम में बहुत सारे आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। एक गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, एक हमारे क्रांतिकारी नेता लोग जो कर रहे थे, तो उन्होंने वो चूज़ किया था, उनकी आइडियोलॉजी चूज़ की थी। अभी के समय अगर हम कंपैरिजन करें अपने युवा के साथ में, तो हमारे युवा बहुत ही भटक गए हैं। वो अभी समझते नहीं कि हमें देश के प्रति क्या करना है और देश के लिए हमें क्या सोचना चाहिए। उनके पास अभी जो बेसिक्स में अभी समझ में आता है, तो उनको चाहिए एक जॉब मिल गया, अपनी फैमिलीज़ के लिए सोचते हैं कि हमें वही हमारा एक लाइफ हो गया। और देश के विषयों पे अगर उनसे बात की जाए तो उनके पास कुछ जवाब नहीं होता इन चीज़ों के लिए। तो मेरा सभी देश के युवाओं से ये अनुरोध है कि एटलीस्ट कम से कम उनकी आइडियोलॉजी को हमको अपनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक जो उम्र होती है 18 साल 19 साल की, उस उम्र में एक बचपना होता है, फिर भी उन्होंने देश के लिए सोचा और अपनी जान हंसते हंसते दे दी कि हमें कि देश के लिए किया। और क्योंकि उनके पास भी तो फैमिली थी, उनके अपनी फैमिली को उन्होंने नहीं सोचा, उनके लिए देश प्रायोरिटी में थी। तो हमें भी एटलीस्ट प्राण तो नहीं देने चाहिए अभी के टाइम में, प्राण के लिए तो हम नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट जो है अपने देश के लिए इतना तो कर सकते हैं कि उनके बारे में सोच सकते हैं। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये मेरा अपना विचार है।